ओके। हेलो स्टूडेंट्स, मैं एनसी शर्मा विराट डिफेंस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सभी स्टूडेंट्स से मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में वीडियो को शेयर भी करें और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि बड़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए ये वीडियो हम लेकर आ रहे हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो अपने इस टॉपिक की आज जो हम बात करने वाले हैं वो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित टॉपिक है। ध्यान है, इसके हम 3 पार्ट करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है और 3 हिस्सों में इस टॉपिक को हम डिवाइड करेंगे। है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, डिफेंस के अलावा भी किसी एग्जाम में जाओगे आप तो ये टॉपिक तो आपको मिलेगा ही। इंडियन प्राइम मिनिस्टरों का टॉपिक अगर हम बात करें तो बात करते हैं यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्रियों की अगर हम बात करें तो भारत के प्रधानमंत्रियों को कैसे याद करें कि लंबे समय तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आपको याद रह सकें। तो इसका मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिस तरीके से आप इसको लंबे समय तक भी याद करने का कार्य जो है वो कर सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्रियों की बात करें तो देखो, नेहरू लाल गया, इंदिरा मुस्कुराई और चौधरी इंदिरा आई। 3 टुकड़ों में वाक्य है। पहला वाक्य क्या कह रहा है? नेहरू लाल गया, इंदिरा मुस्कुराई और चौधरी इंदिरा आई। फिर देखिए, राजीव सिंह, चंद्रशेखर राव अटल रहे और एच डी गुजराल अटल रहे। और फिर आ जाएगा आपका मनमोहन मोदी मौज करे। मनमोहन मोदी क्या करे? मौज करे। अब आपको कि सर ने क्या लिखा है ये ध्यान रखना, मैंने आपको एक ऐसी लाइनें आपके सामने रखी हैं जिनसे आप भारत के अब तक के जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं ना, पहले से लेकर अब तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने उन सबको याद कर सकते हो आप। कैसे? देखो, पहला वाक्य, नेहरू लाल गया, इंदिरा मुस्कुराई, चौधरी इंदिरा आई। बिल्कुल इजी लाइनें, कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से याद कर सकते हो। नेहरू लाल था, वो गया, इंदिरा क्या करती है? मुस्कुराती है और चौधरी इंदिरा आई। फिर क्या कह रहा है कि राजीव सिंह, चंद्रशेखर राव अटल रहे। यानी कि 2 व्यक्ति हैं, एक है राजीव सिंह, दूसरा कौन है? चंद्रशेखर राव। दोनों क्या रहे? अटल रहे। और एच डी गुजराल क्या रहे? अटल रहे। और मनमोहन मोदी क्या करे? मौज करे। अब इससे प्रधानमंत्री कैसे याद करोगे? देखो, नंबर एक में ये बन जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू से क्या बन जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाल से बन जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। नंबर 2, गया से ध्यान बनेगा गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा यहां पर बनेगा। गुलजारी लाल नंदा ध्यान भारत का कार्यवाहक था तो उसको संख्या में नहीं डालेंगे हम। फिर 3 नंबर में इंदिरा से क्या बन जाएगी? इंदिरा गांधी बन जाएगी। 3 नंबर में इंदिरा से क्या बन जाएगी? इंदिरा गांधी। मुस्कुराई से क्या बन जाएगा? मोरारजी देसाई। 4 नंबर में प्रधानमंत्री, मुस्कुराई से मोरारजी देसाई। चौधरी से बात करें तो चौधरी चरण सिंह, बड़े प्रसिद्ध रहे हुए हैं, ध्यान देना। फिर जाना इंदिरा गांधी यहाँ दोबारा बनती है तो यहाँ हम क्या लगा देते हैं? स्टार लगा देते हैं। यानी कि जो प्रधानमंत्री 2 अलग अलग कार्यकालों के दौरान आता है तो उसके हम क्या लगा देंगे? स्टार। और एक स्टार हम उसके लगाएंगे जो कार्यवाहक है। तो कार्यवाहक कौन था? गुलजारी लाल नंदा। गया से गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा आपका। तो यहाँ इंदिरा गांधी आ गई। 6 नंबर में आ गया आपका कौन? राजीव से राजीव गांधी हो जाएगा। 7 नंबर में सिंह की बात करें तो ये ध्यान वीपी सिंह है। कौन है? वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। कितना नंबर हो गया आपका? 7 नंबर हो गया। 8 नंबर में बात करें चंद्रशेखर से, चंद्रशेखर हो जाएगा। राव से ध्यान करना 9 नंबर में आएगा पीवी नरसिम्हा राव।
पीवी नरसिम्हा राव हो जाएगा 9। 10 नंबर में आ जाएगा आपका कौन, अटल बिहारी वाजपेयी आ जाएगा। इसके अलावा HD देवगौड़ा, HD देवगौड़ा, ये नंबर कितना हो जाएगा 11। और गुजराल से आ जाएगा आपका इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, ये नंबर कितना हो जाएगा 12। अब देखो अटल जी फिर से रिपीट हो रहे हैं, फिर से रिपीट हो रहे हैं, तो हमने फिर से क्या लगा दिया, स्टार। अटल बिहारी और इंदिरा गांधी 2 अलग अलग कार्यकालों के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में रहे थे, दोनों में हमने क्या लगा दिया है, स्टार लगाने का कार्य किया है। इसके अलावा मनमोहन सिंह, और ये मोदी से मोदी हो जाएंगे आपके। तो गुजराल तक कितना आ गया था संख्या नंबर आपकी 12, ये हो गया 13 नंबर, और ये क्या हो गया 14 नंबर। अब अगर किसी कंपटीशन एग्जाम में अगला आपको प्रधानमंत्रियों का क्रम भी पूछ लेता है ना, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ध्यान रखना। आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो नेहरू लाल गया, इंदिरा मुस्कुराई, चौधरी इंदिरा आई। राजीव सिंह चंद्रशेखर राव अटल रहे, HD गुजराल क्या रहे, अटल रहे। मनमोहन मोदी क्या करे, मौज करे। नेहरू से पंडित नेहरू, लाल से लाल बहादुर शास्त्री, गया से गुलजारी लाल नंदा जो कार्यवाहक था, इंदिरा से इंदिरा गांधी, मुस्कुराई से मोरारजी देसाई, चौधरी से चौधरी चरण सिंह, इंदिरा से इंदिरा गांधी, ध्यान दोबारा आई थी इसलिए डबल स्टार है यहाँ पर। राजीव से राजीव गांधी 6 नंबर, ये VP सिंह हो जाएंगे 7 नंबर में। 8 नंबर में चंद्रशेखर आ जाएगा, 9 में PV नरसिम्हा राव आ जाएगा, 10 में अटल बिहारी वाजपेयी आ जाएगा, 11 में HD देवगौड़ा, 12 में आपका कौन आ गया, इंद्र कुमार गुजराल, 13 में मनमोहन सिंह और 14 में नरेंद्र मोदी। तो इस तरीके से आप प्राइम मिनिस्टरों को याद कर सकते हो, ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे भारत के पहले से लेकर आज तक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका एक सीरीज यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं कि भारत के कौन कौन से प्रधानमंत्री जो हैं वो रहे हुए हैं। तो इस सूची की बात करें तो सूची में पहला नाम किसका आता है, तो सब जान गए होंगे, पहला बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति रहा हुआ है, कुछ अच्छा बताते हैं कुछ बुरा बताते हैं, लेकिन जो भी थे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। बात करें तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर नंबर 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1947 से 1964, है ना। प्राइम मिनिस्टरों का क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है, इसलिए आप अच्छी तरीके से सभी प्राइम मिनिस्टरों को ध्यान से पढ़ोगे ताकि कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले देखो, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल 16 तो वर्ष 9 माह और 13 दिन रहा था, ये इनका कार्यकाल है, जो अब तक का सबसे क्या है, लंबा कार्यकाल है। अब तक का सबसे क्या है, लंबा कार्यकाल है किसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो। ना इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है, एक तो नारा बता दूं आपको, आराम हराम है, ये इसका प्रसिद्ध नारा था। और भारत एक खोज, ये इसकी पुस्तक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो आराम हराम है प्रसिद्ध नारा, और भारत एक खोज इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो। इस व्यक्ति की अगर हम बात करें तो इस व्यक्ति को एशियाई खेलों का जनक कहते हैं, एशियाई खेलों का जनक। एशियाई खेलों का जनक किसको कहा जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। पहले एशियाई खेल 1951 में कहाँ हुए थे, नई दिल्ली में हुए थे, ध्यान रखना। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो योजना आयोग का पहला अध्यक्ष, योजना आयोग का पहला अध्यक्ष है, और योजना आयोग का सबसे लंबी अवधि तक अध्यक्ष, लंबी अवधि तक अध्यक्ष कौन रहा हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लंबी अवधि तक अपने आप ही रहेगा, क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, पंडित नेहरू का है। तो सबसे लंबा कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ना नेहरू की बात करें तो नेहरू ने 29 अप्रैल 1954 को चीन का था चाउ इन लाई, चीन का कौन था, चाउ इन लाई, इसके साथ एक समझौता किया। समझौते का क्या नाम था, पंचशील समझौता।
दाना पंचशील समझौते की बात करें, ये 1954 में हुआ था चाइना के चाउ इन लाई के साथ, जिसमें यह तय हुआ था कि एक देश दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा, एक देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में क्या नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये निर्धारित करने का कार्य इस समय जो है वो किया गया था। इसके अलावा 1960 में सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता जो है वो हुआ था पाकिस्तान के अयूब खां के साथ, पाकिस्तान के अयूब खां के साथ हुआ था, जिसके अनुसार इस नदी का, सिंधु नदी का 20% जल किसको मिलता है, भारत को मिलता है, और 80% जल किसको मिलता है, पाकिस्तान को प्राप्त होता है। तो 20% जल भारत को और 80% जल किसको मिलता है, पाकिस्तान को मिलता है। ये समझौता नेहरू जी के काल में ही किया गया था। एक बार दोबारा देखिए, हम प्राइम मिनिस्टरों की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1947 से 1964। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे लंबा कार्यकाल 16 वर्ष 9 माह और कितने दिन, 13 दिन। आराम हराम है इनका प्रसिद्ध क्या रहा है, नारा। भारत एक खोज इनकी प्रसिद्ध क्या है, पुस्तक है। एशियाई खेलों का इसे क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। पहले एशियाई खेल 1951 में कहाँ हुए थे, नई दिल्ली के अंदर हुए थे। ना सबसे लंबा कार्यकाल ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा योजना आयोग का पहला अध्यक्ष था ये, सबसे लंबी अवधि तक अध्यक्ष भी यही रहा हुआ है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। 1960 में पाकिस्तान के अयूब खां के साथ सिंधु जल समझौता किया, जिसके अनुसार इस नदी का 20% जल भारत को और 80% जल किसको मिलता है, पाकिस्तान को। तथा 29 अप्रैल 1954 को चाउ इन लाई, तो चीन का था, उसके साथ पंचशील का क्या किया, समझौता किया था। ध्यान रखना 1962 में चीन ने जब भारत पर क्या किया, आक्रमण किया, उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। इस युद्ध में भारत की क्या हुई थी, पराजय हुई थी। इसके अलावा आराम हराम है, नारा और भारत एक खोज बड़ी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो ये एक पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित सामान्य जानकारी आपके सामने है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू की धारणा 1964 के अंदर, 1964 के अंतर्गत है, पद पर रहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद अगर हम बात करें, उस समय भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो है वो बनाया गया। अभी मैंने बताया भी था उसके बारे में, कौन था, गुलजारी लाल नंदा की बात करें तो वो भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। तो मैं यहाँ पर कार्यवाहक के अंदर स्टार लगा देता हूँ, गुलजारी लाल नंदा 1964 है ना। गुलजारी लाल नंदा भारत का प्रथम कार्यवाहक क्या बना था, प्रधानमंत्री बना था, है ना। ये एकमात्र ही है जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ये ध्यान, योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष भी था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था, तो गुलजारी लाल नंदा था। अब ध्यान देना, इनको कुछ समय बाद में हटा दिया गया और फिर भारत के नंबर 2 प्रधानमंत्री बने कौन, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का कालक्रम है 1964 से 1966 तक प्रधानमंत्री के रूप में कौन रहे थे, लाल बहादुर शास्त्री। ध्यान देना, इनका प्रसिद्ध नारा था जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान इन्होंने बहुत प्रसिद्ध नारा दिया था अपने कार्यकाल के दौरान। इन्हें ध्यान, भारत में शांति का दूत कहते हैं। इसके अलावा इनको पंजाब का क्या कहते हैं, शेर। पंजाब का शेर भी लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। तो शास्त्री जी के बारे में आपको जानकारी देने से पहले मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। गुलजारी लाल नंदा 64 से लेकर आपका 64 में कार्यवाहक बना था। नेहरू जी की मृत्यु के बाद इसको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया, गुलजारी लाल नंदा को। तो भारत का प्रथम और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना था। योजना आयोग का पहला क्या बना था, ये उपाध्यक्ष बना था कौन, गुलजारी लाल
नंदा। फिर आपके प्रधानमंत्री कौन बन गए थे? लाल बहादुर शास्त्री जो वो भारत के क्या बने थे? प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने का क्या करते हैं? कार्य जो है वो एक तरीके से करते हैं, है ना। लाल बहादुर शास्त्री की अगर हम बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में मैंने आपको बताया कि इन्होंने बड़ा प्रसिद्ध नारा दिया था, जय जवान जय किसान। इन्हें भारत में शांति का दूत भी कहते हैं और पंजाब का क्या कहते हैं? शेर भी कहा जाता है। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री के काल में ध्यान करना 1965 में भारत व पाकिस्तान के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, जिसमें भारत की क्या हुई थी? विजय हुई थी। इसके बाद ध्यान करना 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तान का था अयूब खां और भारत के कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। इनके बीच अगर हम बात करें तो एक समझौता हुआ था, समझौते का नाम था ताशकंद समझौता। ठीक है, ये समझौता भारत और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टरों के बीच हुआ था। इसके तहत है ना, भारत ने जीती हुई जमीन जो पाकिस्तान की जमीन पर हमने कब्जा कर लिया था वो वापस से लौटा दी थी। और इसी समय ताशकंद में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, वो ये थी कि 11 जनवरी 1966 को दिल का दौरा पड़ने के कारण शास्त्री जी का क्या हो गया? निधन हो गया था। दिल का दौरा पड़ने के कारण शास्त्री जी का क्या हो गया? निधन हो गया था। ना एकमात्र प्रधानमंत्री जिसकी विदेश में मृत्यु हुई, तो वो कौन है आपका? लाल बहादुर शास्त्री है, जिसकी विदेश में क्या हुई थी? मृत्यु जो है वो हो गई थी। तो मृत्यु के बाद ध्यान रखना, शास्त्री जी को 1966 के अंदर क्या दिया गया था? भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। मृत्यु के उपरांत सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आंसर क्या आएगा? लाल बहादुर शास्त्री। 1966 में इनको ये पुरस्कार दिया गया। तो बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं इस व्यक्ति के, ध्यान रखना। प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान, शांति का दूत कहते थे, पंजाब का शेर कहते थे। मृत्यु के उपरांत सबसे पहले क्या दिया गया था? भारत रत्न पुरस्कार जो है वो प्रदान करने का कार्य किया गया था। 65 वाले युद्ध में भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था उस समय प्रधानमंत्री थे। युद्ध में भारत की क्या हुई थी? विजय। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद क्या हुआ? समझौता अयूब खां और लाल बहादुर शास्त्री के मध्य। लेकिन विडंबना ये थी कि वहीं पर रहते हुए 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का दिल का दौरा पड़ने के कारण क्या हो गई? मृत्यु हो गई। एकमात्र प्राइम मिनिस्टर जिसकी विदेश में मृत्यु हुई वो कौन है आपका? लाल बहादुर शास्त्री है, जिनकी मृत्यु जो है वो हो गई थी पद पर रहते हुए, अगर हम बात करें तो। और बाद में मृत्यु के उपरांत ये पुरस्कार, हालांकि इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो इनकी मृत्यु वाली जो घटना है वो एक विवादपूर्ण है, क्योंकि इनके परिवार वालों ने कुछ समय पहले आरोप लगाया था कि इनकी मृत्यु जो मृत्यु है उसकी अगर हम बात करें तो वो मृत्यु जो है वो जहर देने के कारण हुई थी। तो ध्यान रखना, नेहरू जी की जो मृत्यु थी वो सामान्य रूप में भी थी, और लाल बहादुर शास्त्री जी की जो मृत्यु है वो ध्यान विदेश में रहते हुई थी। अब देखो, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई तो फिर से कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनाया गया। इस बार दूसरा कार्यवाहक उसी व्यक्ति को बनाया, किसको? गुलजारी लाल नंदा। गुलजार लाल नंदा की बात करें तो 1966, ध्यान रखना, पहली बार तो पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद इसको क्या बनाया गया था? कार्यवाहक बनाया गया था। और दूसरी बार अगर हम बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद बनाया गया इसको क्या? कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। तो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बना है? गुलजारी लाल नंदा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री तो गुलजारी लाल नंदा, और 2 बार, पहली बार नेहरू की मृत्यु के बाद मौका मिला और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने का क्या मिला था? अवसर जो है वो प्राप्त हुआ था। तो ये भाई आज हमने बात कर ली प्रधानमंत्रियों में। एक तो बात की हमने पंडित जवाहर लाल की बात कर ली,
कार्यवाहक के रूप में हमने बात कर ली किसकी, गुलजारी लाल नंदा की बात कर ली, और दूसरे नंबर में हमने बात कर ली किसकी, लाल बहादुर शास्त्री की बात कर ली। ध्यान रखना अगला जो अपना वीडियो होगा प्राइम मिनिस्टरों का, जो अगला पार्ट होगा उसमें अन्य प्रधानमंत्रियों की हम बात करेंगे। ये पूरी सीरीज चलेगी। जो मैंने वाक्य लिखा था ना, नेहरू लाल गया, तो नेहरू जी से लेकर ये मनमोहन मोदी मौज करे, तो नरेंद्र मोदी तक जितने प्राइम मिनिस्टर हैं और सब प्राइम मिनिस्टरों के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सब की हम बात करेंगे। बस आप तो विराट डिफेंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। ध्यान रखना, क्योंकि डिफेंस एग्जामों से जुड़े हुए हर प्रकार के जीके के वीडियो तथा अदर सब्जेक्ट के वीडियो आपको यहाँ पर देखने को लगातार मिलने वाले हैं। तो जब तक नए वीडियो के साथ में आऊँगा तब तक इस वीडियो को वॉच कीजिए। आगे के प्राइम मिनिस्टरों की हम बात करेंगे, जिसमें आगे आएगी इंदिरा गांधी की हम चर्चा जो है वो करेंगे। जब तक जय हिंद, जय भारत।